दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशिया और भारत के रिलेशन टाइम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले गए। इस वक्त भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी रशिया विजिट पर हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि रूस के साथ कई मुद्दों को लेकर भारत की बातचीत हो सकती है और कई इंपोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और रूस ने एक बहुत इंपोर्टेंट डील साइन कर ली है। क्या है ये डील और ये भारत के लिए इतनी खास क्यों है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर इंडियन करेंसी को लेकर है, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। वहीं इसी बीच भारत के लिए बहुत अच्छी खबर यूएई से निकलकर सामने आ रही है। यूएई ने भारत के साथ इंडियन करेंसी में डील साइन कर ली है और इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ रशिया के रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। वहीं पिछले 2 सालों से तो रूस भारत का इंपोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। दोनों देशों के बीच एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखने को मिली है। रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारी मेन नीड है। हम 85% तक क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, जिसमें रशिया से अब हमें हेल्प मिल रही है। दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ही भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिनों के लिए रशिया विजिट पर हैं। इस विजिट को लेकर अचानक से खबर सामने आई थी, तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा खास होने वाली है। ये विजिट ऐसे टाइम में हुई जब इस साल इंडिया रशिया समिट कैंसिल हो गई थी। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक रशिया और भारत ने तमिलनाडु में बनने वाले कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक इम्पोर्टेंट डील साइन कर ली है। बता दें, तमिलनाडु में बन रहे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, जिसमें रशिया हमें टेक्निकल असिस्टेंट दे रहा है। 2002 में ही ये बनना शुरू हो गया था और 2016 से कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली पावर यूनिट 1000 मेगावाट कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही है। वहीं रशियन स्टेट मीडिया के अकॉर्डिंग 2027 तक ये पावर प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट होगा। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंत्रोव से मीटिंग की। इसी मीटिंग में एस जयशंकर ने न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया। इसके अलावा मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और मेडिकल डिवाइसेस को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। यहाँ तक कि एस जयशंकर ने डिफेंस, न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्पेस के क्षेत्र में रूस को भारत का एक स्पेशल पार्टनर कहा। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें दोनों देशों की इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। वहीं इन फ्यूचर दोनों देश कई इंपोर्टेंट एग्रीमेंट और भी साइन कर सकते हैं। बहरहाल भारत और रूस की इस नजदीकी को देखते हुए यूरोपियन देश और अमेरिका काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि ये देश लगातार कोशिश कर रहे थे भारत को रूस से अलग करने की, लेकिन इनकी सभी चाल अब विफल होती नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूएई से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लंबे समय से भारत ये कोशिश कर रहा है कि ट्रेडिंग के लिए भारतीय रुपए को भी कंसीडर किया जाए, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत को इसमें ज्यादा सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। जैसे जैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंपोर्ट में कमी आई है। वहीं अब जबकि भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा था, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत का रुपया भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडेबल बन पाएगा। हम कई देशों के साथ रुपए में लेन देन कर भी रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल को लेकर हम सोच रहे थे कि रुपए में लेन देन हो, जो कि नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अगर भारत क्रूड ऑयल के लिए रुपए में पेमेंट करता तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। दोस्तों, मोस्टली सभी एक्सपोर्टर देशों ने भारतीय रुपए में लेन देन करने से मना कर दिया था। इसके पीछे का मेन रीजन है भारतीय रुपए का स्टेबल ना होना। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब इसी बीच भारत ने यूएई के साथ एक बहुत बड़ी मेगा डील साइन की है। भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। दरअसल भारत ने क्रूड ऑयल को लेकर यूएई के साथ रुपए में डील की है, यानी कि अब यूएई से हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे, इसके बदले में यूएई इंडियन रुपए एक्सेप्ट करेगा। बताया जा रहा है कि इंडियन कंपनी IOCAL ने यूएई से 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंडियन करेंसी में खरीद भी लिया है। इसके पीछे का कारण है कि यूएई हमसे कई चीजें इंपोर्ट भी करता है, तो वह उसमें बिना किसी परेशानी के रुपए को यूज कर लेगा। इससे यूएई को इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करने का झंझट नहीं रहेगा और वह रुपए को भारत से इंपोर्ट करने के लिए यूज कर लेगा। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है, बाकी के देश रुपए को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं भारत पर उनकी निर्भरता नहीं है।
भारत को इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इसमें रुपए में भी स्टेबिलिटी आएगी। वहीं वर्ल्ड वाइड रुपए को एक्सेप्टेंस मिलेगी, इसीलिए भारत को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत रुपए में ट्रेड कर पाएगा। हालांकि भारत की इस मुहिम में यूएई ने भारत का साथ दिया है और भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।